आप सभी पेरेंट्स को और पूरे हिंदुस्तान के टीचर जो स्कूल में पढ़ाते हैं और जो पढ़ाने वाले हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं कुछ पढ़ाई को लेकर के डिस्कस करने वाले हैं कि बच्चे रीडिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, बच्चे बुक को पढ़ क्यों नहीं पाते हैं। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आपने सिर्फ क्या किया, बच्चे को क्लास वर्क में आपने उसका चैप्टर को, एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट कर दिए, बच्चे को आप HW दे दिए। नेक्स्ट डे आप जब बच्चे आते हैं आप कॉपी चेक करते हैं, 1 बाय 1 करके, एक एक करके होमवर्क दिखाओ। अब जो बच्चे होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आते हैं अब उसको डायरेक्ट पनिशमेंट का डिसीजन ले लेते हैं, उसको आप मार पीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट किसका है? कभी आपने सोचा कि बच्चे क्यों नहीं होमवर्क बना के आते, बच्चे क्यों नहीं याद करके आते? आपने कभी नहीं सोचा। चलिए अब मैं इस चीज़ को बताता हूँ कि यहाँ पे फॉल्ट किसका है, स्टूडेंट का या टीचर का। देखिए यहाँ पर टीचर का 100% क्या है, 100% क्या है, फॉल्ट है। FAULT या मीन्स गलती है। किसका गलती है? टीचर का गलती यहाँ पे। अगर आपके बच्चे जो आप क्लास वर्क में, CW में अब जो भी पढ़ाते हैं, अगर आप नेक्स्ट डे अगर आपका बच्चा नहीं वो होमवर्क को कंप्लीट करके आता है तो यहाँ पर आपका गलती है। अब डायरेक्ट हमसे पूछो, सवाल कीजिए आप कि आपने कैसे डिसीजन ले लिए कि यहाँ पे टीचर का गलती है, टीचर का गलती है। टीचर तो क्या किया, टीचर क्या किया, उसका एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया, फिर उसको क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिए, है ना, उसको बुक में फिलअप करवा दिए। अब उसको सिर्फ क्या करना था, रिमेंबर करके आना था। क्या करके आना था? लर्न करके आना था। क्या करना है उसको, आना था लर्न करके। देखो क्या करना था उसको, लर्न करना था, मीन्स याद करना था। बच्चे को क्या करना था, याद करना था। आपने सब कुछ करवा दिया, बुक रीडिंग करके उसको एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए, ठीक है, उसको राइट भी कर दिए, आप लिखा भी दिए। अब उसको सिर्फ क्या करना था, याद करना था, लर्न करना था। बट बच्चे ये भी नहीं किया, तो यहाँ पर भी किसका गलती है? टीचर का ही गलती है। अब पूछिए कि आप कैसे बता सकते हैं कि टीचर का गलती है? टीचर का गलती ये है कि जब भी आप उसको रीडिंग सेक्शन किए होंगे, रीडिंग सेक्शन आपने कभी उसको रीड आउट जरूर करवाए होंगे, उसको आप जरूर पढ़ाए होंगे, ठीक है। जब आप उसको बुक पढ़ाए होंगे, रीडिंग करवाए होंगे, तो बच्चा रीडिंग कर नहीं पाता होगा, वो बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता होगा। जब वो बच्चा रीडिंग ही नहीं कर पा रहा है तो लर्न कहाँ से करेगा? मेरा बात को समझिए। जब वो बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा है तो बच्चा लर्न कहाँ से करेगा? और आपने ये चीज़ को सोचा कभी नहीं। अब डायरेक्ट क्या किए, आपने पढ़ा दिए, उसको चैप्टर को पढ़ा दिए, क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिए। अब उसको सिर्फ याद करके आना था, नहीं याद किया, आप उसको यहाँ पे तुरंत क्या कर दिए, पनिशमेंट कर दिए। क्या कर दिए? पनिशमेंट किया। और पनिशमेंट में आप उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। समझ में आ रही कि ना? पनिशमेंट आप दे दिए, उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे तो फॉल्ट बच्चे का नहीं है, फॉल्ट तो आपका है, 100% आपका फॉल्ट है, टीचर का फॉल्ट होता है, ठीक है। अब उसमें क्या आपको चेक करना था, रीडिंग सेक्शन आपको चेक कीजिए। जब बच्चा जो चीज़ आप लिखाएं उस चीज़ को बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा है, रीडिंग ही नहीं कर पा रहा, तो बच्चा याद कहाँ से करेगा? याद कहाँ से करेगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब जो चीज बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा है उसको याद कहां से करेगा, लर्न कहां से करेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, टीचर को क्या करना होता है, इसको यहां पे समझिए। देखिए टीचर को क्या करना होता है, जब बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता है तो एक बेसिक सेक्शन होता है। क्या होता है? बेसिक सेक्शन। बेसिक सेक्शन मान के चलिए सबसे पहले आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को अब जब हिंदी में रीडिंग सेक्शन आप करवा रहे हैं, रीडिंग करवा रहे हैं, तो बच्चा रीडिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस समय आपका राइट बनता है, आपका फर्ज बनता है कि बच्चे का जो बेसिक होता है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, का से आज्ञा तक उसका टेस्ट लीजिए, फिर क्या कीजिए, आ से लेकर के आ तक उसका टेस्ट लीजिए। फिर जो आता है मात्राएं वाला आता है, मात्राएं का वर्ड आता है का में अकर का में हर सही की, इसका आप टेस्ट लीजिए। अगर ये बच्चे इस चीज़ में अगर वो परफॉर्मेंस उसका सही रहा, ये सब चीज़ों में परफॉर्मेंस सही रहा, तब तो बच्चे बुक रीडिंग कर लेंगे। अब जब इसी चीज़ में उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है और आप डायरेक्ट क्या दे रहे हैं, उसको बुक रीडिंग करवा रहे हैं।
अब उसको क्वेश्चन आंसर याद करवा रहे हैं। तो प्रॉब्लम तो यहाँ पर है ना, इस चीज़ को आपको देखना है, प्रॉब्लम को इस चीज़ को देखना, बेसिक सेक्शन को देखना। उसके बाद आप बुक में जाइए, उसके बाद आप बुक को बच्चे को पढ़ाइए। समझ में आ रहा ना? ये होता है टीचिंग आर्ट, होता है ये पढ़ाने का एक कला है, जिससे ये इससे क्या होता है कि अब बच्चे के मतलब क्लोज जा रहे हैं और बच्चे आपके भी क्लोज आएंगे। क्यों पता है? क्योंकि अब बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम था उस चीज़ को आपने क्या कर लिया, गेन कर लिया, उस चीज़ को आपने समझ लिया, है ना, कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है जिसके कारण बच्चे नहीं क्वेश्चन आंसर याद करके आता है या फिर होमवर्क कंप्लीट करके नहीं आता है। समझ कि नहीं? तो बच्चे को देखिए, हिंदी को रीडिंग सेक्शन कराने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप वीडियो पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो आपने भी अपने बच्चे का, अगर आप पढ़े लिखे हैं, कुछ भी तो पढ़े लिखे हैं ना, इतना तो ज़रूर आता होगा आपको छोटे छोटे चीज़ों को, ये सब चीज़ों को आप उसका टेस्ट लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? और टीचर टेस्ट लीजिए 1 बाय 1 करके, जैसे मैंने बताया का से आज्ञा तक लीजिए, आ से आ तक लीजिए, का में कर का जो मात्राएं वाला वर्ड होता है इसका पूरा उसको रीडिंग उसको आप रीड आउट करवाइए, पूरा घर में लिखाइए और उसको याद करवाइए। देखिए बच्चा आपका डे बाय डे वर्ड को पहचानना स्टार्ट कर देगा और पढ़ना भी स्टार्ट कर देगा। समझिएगा ना? ये हिंदी पढ़ाने का जो आपका है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए ये मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। अब आते हैं इंग्लिश में। देखिए अब समझ में आ गया हो कि बच्चे क्यों नहीं याद कर पाते हैं, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, क्यों नहीं लिख पाते हैं। जब तक ये सब चीज़ नहीं आएगा, बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे, सब मात्राएं को समझ नहीं पाएगा, वो लिखेगा कहाँ से? पढ़ना की बात तो अलग चीज़ है, सबसे पहले बच्चे को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि हाँ कौन मात्राएं हैं, तभी तो बच्चे एफर्ट लगाएंगे, उसके ऊपर जोर लगाएंगे। और ये सब चीज़ मेहनत यहाँ पे दोनों का बनता है, पेरेंट्स का भी बनता है और टीचर का भी बनता है। समझ आया कि नहीं आया? ज़्यादा देखो, ज़्यादा यहाँ पे आपको टीचर को फोकस करना है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो आपके ऊपर बिलीव करके बच्चे को छोड़ दिया है। समझ के नहीं आया? अब यहाँ पे राइट बनता है कि जो टीचर होते हैं, ज़्यादा यहाँ पे किसका बनता है? टीचर के ऊपर बनता है। अब देखिए, अब टीचर क्या कर सकता है, पेरेंट्स के ऊपर एक अब दबाव डालिए, वैसा दबाव नहीं कि डांटना नहीं है, आपको अच्छी तरह से समझाना कि सर मैंने देखिए जितने सारे बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम था वो मैंने लिखा दिया, मैंने तो यहाँ पे एफर्ट लगा ही रहा, जोर लगा रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको भी घर में ध्यान देना है कि जो मैंने इसको HW दिया उसको बैठ करके उसको पढ़वाना है। समझ ना? तो बच्चे डे बाय डे क्या होगा, इंप्रूवमेंट, बच्चे में सुधार आने लगेगा। समझ में आ गया? ये हो गया आपका हिंदी पढ़ाने का जो सेक्शन था, वो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। समझ में आ गया कि यहाँ पे कहाँ गलती। अब चलो आते हैं इंग्लिश सेक्शन में। अब देखो, अब बच्चे कहेंगे अब डायरेक्ट इंग्लिश में भी आपने पढ़ा दिया, ठीक है, आपने क्या किया, इंग्लिश में आपने पढ़ा दिया बुक, क्या किया, इंग्लिश में आप भी बुक पढ़ा दिए, ठीक है। इंग्लिश में अब क्या किए, एक पूरा बुक चैप्टर कंप्लीट कर दिए, उसका एक्सरसाइज का जितने सारे क्वेश्चन था आपने क्या किया, उसको लिखा भी दिए, आपने लिखा दिए, ठीक है, लिखा दिए, उसका जितना सारा फिल करना था बुक में वो भी करवा दिए। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया, उसको HW दे दिया। अब बच्चे उसको क्या दे दिया, किस लिए दे दिया, क्या करने के लिए दे दिया, लर्न करने के लिए, ठीक है, लर्न इट करने के लिए दे दिया। अब बच्चे पता चला नेक्स्ट डे जब आए तो कुछ भी नहीं करके आया है, वो शांत खड़ा हो गया। अब उसे पूछ रहे हैं तो वो बच्चा डायरेक्ट अपने अंदर वो प्रॉब्लम नहीं बता सकता है। अगर एक बच्चे अपना बारे में प्रॉब्लम वो बता देगा, जान जाता, तो बच्चा तुरंत अपने आप को मेहनत करता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो अपने आप को प्रॉब्लम एक बच्चा नहीं समझ सकता है अभी वो, क्योंकि वो बच्चा है। अगर उसको पता होता कि हमें A to Z ABCD नहीं आ रहा है, A to Z नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, K से का नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है, A से आ नहीं आ रहा है, समझ में आ गया ना? ये सब चीज़ अगर वो बच्चे समझ जाता कि ये सब चीज़ जानने से ही हम इंग्लिश को रीड कर सकते हैं, इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, समझ नहीं? तो देखो, तो बच्चा अपने आप क्या करता है, इसको याद करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वो बच्चा है, वो शांति खड़ा हो जाएगा, वो बहाना क्या बनाएगा, मैम कॉपी छूट गया, समझ नहीं आया, मैम मेरा कॉपी भुला गया, वो तो ये बहाना करेगा, एक्सक्यूज करेगा। लेकिन वहाँ पे टीचर को समझना होगा, ऐसा नहीं कि आप उसको मारपीट करना स्टार्ट कर दिए। वहाँ पे अगर आप मारपीट कर रहे हैं तो 100% वहाँ पे आपका क्या है, टीचर का फॉल्ट है। क्योंकि अब बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हैं, अगर जो पढ़ा रहे हैं आपका बच्चा अगर आप नहीं समझ पा रहा है तो वहाँ पे टीचर का गलती है। चाहे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, चाहे साइंस पढ़ा रहे हैं, चाहे SST पढ़ा रहे हैं, चाहे कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, अगर आपका जो पढ़ा रहे हैं अगर आपका बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो वहाँ पर टीचर का फॉल्ट है। क्योंकि आप बच्चे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे जैसा पढ़ाई खोज रहा है वैसा उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। आप पढ़ा रहे किस लेवल पे, एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे हैं, और बच्चा वो एडवांस लेवल गेन नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है।
इसको समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए अब क्या करना है, जब इंग्लिश को आप जब टेस्ट लेते हैं, जब वो बच्चा रीडिंग नहीं कर पाता है, तो सबसे पहले आपका राइट बनता है, क्या फर्ज बनता है, अब उसका A to Z सबसे पहले उसको आप लिखने के दीजिए। के से का से लेके आज्ञा तक उसको हिंदी टू इंग्लिश करवाइए, फिर आ से आ तक इंग्लिश से हिंदी टू इंग्लिश करवाइए, फिर जो मात्राएं होता है का में कर का, उसको भी हिंदी से इंग्लिश उसको आप प्रैक्टिस करवाइए। प्रैक्टिस करने के बाद वो बच्चा क्या करेगा, धीरे धीरे वो मात्राएं को समझ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, अब बोलेंगे, देखो अब कैसे में होता है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है राम, क्या लिखा हुआ है राम, फिर क्या लिखा हुआ है, देखो मदन। अब ये कहां से आया, ये कहां से आया, यहां पर एक टॉपिक और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाले चाहे पेरेंट्स और टीचर, आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये। देखिए कभी आपने सोचा है कि ये राम और मदन कहां से लिखा आया, सबसे पहले ये हिंदी होता है। देखो जो बच्चे का हिंदी, इतना याद रखिएगा, जो भी बच्चे का हिंदी अगर सही है वही बच्चा इंग्लिश को लर्न कर सकता है, वही बच्चा इंग्लिश को गेन कर सकता है, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी नहीं बना है, हिंदी से आपका इंग्लिश हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो कैसे हुआ है, अभी आप यहाँ पे समझो, जैसे इस चीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है राम, अब इसको करो यहाँ पे लिखो हिंदी में राम, यहाँ पे क्या लिखिए आप, लिखिए राम, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ मदन, क्या लिखा हुआ है मदन, तो इसको भी लिखिए मदन। यहाँ पे राम लिखा हुआ था, मैंने हिंदी में राम लिख दिया, यहाँ पे मदन लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने मदन लिख दिया ना। अब देखो अब ये कहाँ से आया, सबसे पहले समझिए, जब तक ये बच्चा नहीं समझ पाएगा कि रा का इंग्लिश आर होता है और मात्राएं का इंग्लिश ये जो आकार का इंग्लिश जो होता है इसका ए होता है और माँ का इंग्लिश एम होता है, तब तक ये बच्चा राम कैसे पढ़ेगा। तो कहाँ से हुआ, सबसे पहले उसको हिंदी पूरा उसका क्लियर करना होगा, उसके बाद ही जाके वो इंग्लिश समझ पाएगा, समझ गया ना। उसी तरह से देखो मदन, अब मदन यहाँ पे लिखा होता है, माँ का इंग्लिश क्या होता है एम। अब देखो एम, बच्चे को नहीं समझाएगा तो पता क्या कर देगा, डायरेक्ट देखिए एम का माँ लिख देगा और दा का डी लिख देगा और ना का एन लिख देगा, बोल देगा मदन, समझेगा ना। तो ये सब चीज़ को समझाना होता है। देखिए बहुत पढ़ाने के लिए एक आर्ट होता है जो कि आपको बहुत दूर तक, गहराई तक जाना होगा, बहुत डीप तक जाना होगा, तब जाकर के बच्चे आपसे क्लोज होंगे, तभी आपसे बच्चे प्यार करेंगे, तभी आपसे बच्चे मतलब कोई भी उसको प्रॉब्लम होगा तभी वो आपसे पूछेगा। कब, जब तक आप उसके गहराई तक नहीं पहुँच पाइएगा तब तक आपसे बच्चे कभी क्वेश्चन क्लास में कर ही नहीं सकता है वो, क्योंकि आपसे डर बना हुआ है ना। क्या डर बना हुआ, आप जो पढ़ा रहे एडवांस लेवल में, अगर वो बच्चे जवाब कुछ पूछ दिया, अगर पूछ दिया कि सर मुझे समझ में नहीं आता, तो क्या करते हैं, बस टिक लेते हैं, धड़धड़ा के पीट देते हैं। तो दिस इज नॉट आर्ट, ये आपका पढ़ाई का आर्ट नहीं है। एक अब टीचर का डोंट डिजर्व टीचर, अब टीचर डिजर्व नहीं करते। अब देखो इसको समझाने के लिए क्या करना होता है, देखो अब उसको बताना होगा कि देखो जो मात्राएं जो यहाँ पे होता है, देखो जैसे मैंने माँ लिखा, बोलो माँ, तो माँ देखो क्या आ रहा है, आकार आ रहा है, क्या आ रहा है माँ, बोलो माँ। तो ये चीज़ समझाना होता है कि का से आज्ञा तक का जितने सारे लेटर हैं वो उसमें क्या होता है, आ की जो मात्राएं होती है वो सब में हाइड है, सब में छुपा हुआ होता है, समझ गए ना। जैसे माँ बोलिए माँ, देखो आ रहा है, दा बोलिए आ रहा है, देखिए यहाँ पे बोलिए दा, देखो दा बोलेंगे फिर भी आ रहा है। इस तरह समझाना होगा। तो देखो माँ का इंग्लिश क्या होता है एम होता है, और यहाँ पे बोलो माँ, जो आ छुपा हुआ है क्या हो गया ए हो गया। अब इसी तरह बोलो दा का इंग्लिश हो गया डी, और इसमें देखो आ छुपा हुआ क्या हो जाएगा ए। अब यहाँ पे देखो ना बोलिए तो इसका हो जाएगा एन, लेकिन लास्ट वाले जो आ होता है उसको नहीं लिखा जाता है, सिर्फ क्या हो गया मदन, समझ गए ना। तो बच्चे जब इस मेथड को जब तक नहीं जानेगा, अब कितना वर्ड रटा देंगे उसको, आप ही से मैं पूछना चाहता हूं, कितना वर्ड अब उसको याद करवा सकते हैं। जब तक ये बच्चा का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा, अब कितना वर्ड बच्चे को अब याद करवा सकते हैं, कितना मीनिंग याद करवा सकते हैं। अब उतने ही मीनिंग उस बच्चे को अब उतने ही याद करवा सकते हैं जितना आप उसको क्लास में, जिस तरह से एक तोते को हम लोग बोलते कि ऐसे करो वैसे करो, वो भी रट लेगा, समझ ना। अगर आप 5 वर्ड देते हैं बच्चे को क्लास में, तो 5 वर्ड पता उसके पीछे आप याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, उसको आप बार बार बोलेंगे आर यू एंड रन, आर यू एंड रन, आर यू एंड रन, समझ ना। अब रन कैसे हो रहा है उसको पता नहीं है, सिर्फ वो रटते जा रहा है आर यू एंड रन। 5 तो दिए, अब 5 तो याद करो, बोलेगा हाँ याद कर लिया, अब बच्चे को कॉपी सुन लिया, आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, क्या आपने किया 5 वर्ड दे दिया। अब उसको 5 बार उसको बोलो READ रीड, READ रीड, READ रीड। कम से कम तो आप इस चीज़ को याद कराने के लिए कितना टाइम दिए होंगे,
20 मिनट तो जरूर उसके पीछे दिए होंगे, तब जाके वो 5 वर्ड याद किया। क्या किया, उसको अब रटवा दिए सिर्फ। अब फिर क्या करेंगे, आप तुरंत उसको HW दे देंगे, 5 वर्ड ये अब याद करके आना। अब वो कहाँ से पढ़ना नहीं जान रहा है, क्योंकि पढ़ना उसको आप अभी तुरंत सिखाएं, रटवा दिए सिर्फ आप। लेकिन वही अगर ये चीज़ अगर कॉन्सेप्ट उसको दे देते तो बच्चा खुद से पढ़ेगा और खुद से याद करे, खुद से एफर्ट लगाएगा। समझ आ गया ना। ये चीज़ आपका पढ़ाने का, ये जो आपका आर्ट है, ये चीज़ सभी टीचर में होना चाहिए, तभी आपसे बच्चे क्लोज आ पाएंगे और तभी बच्चे में डे बाय डे इंप्रूवमेंट होगा और सुधार होगा। नहीं तो कभी भी बच्चे को आप कितनों कोशिश कर लीजिए, जब तक बच्चे का हिंदी नहीं सही है वो इंग्लिश कभी नहीं सीख पाएगा। और जब तक बच्चे को ये कॉन्सेप्ट से आप नहीं सिखाएंगे तब तक बच्चे का ना तो इंग्लिश सुधरेगा ना तो उसका हिंदी सुधरेगा। सिर्फ रटा रटा हुआ रह जाएगा, जितने आप रटवाएंगे वही रटकाएगा, दूसरा दिन वो भी पूछेगा तो वही भूल जाएगा। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट उसको दे दिए ना, जितना आप रटाने में मेहनत करते हैं उससे अच्छा अगर आप उसको कॉन्सेप्ट दे दीजिएगा ना, तो बच्चा को आप खुद ही एफर्ट लगाएगा, वो खुद ही जोर लगाएगा, वो समझ आ गया ना। और बच्चे को मजा भी आएगा पढ़ने में। तो ये होता है एक टीचर का जो पढ़ाने का जो आर्ट होता है, ये मेथड आपको यूज करना होता है। अगर आप इसको नहीं यूज कर रहे हैं ना तो आप कभी नहीं सक्सेस कर पाएंगे, बच्चे के पीछे कभी सक्सेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, यहाँ एक चीज़ कर सकते हैं, बच्चे को डरा के रख सकते हैं। बच्चे आपसे डरेंगे सिर्फ, लेकिन बच्चे आपसे कभी प्यार नहीं करेंगे, बच्चे कभी आपसे क्लोज नहीं आ पाएंगे, बच्चे कभी आपसे कुछ सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ उसके अंदर एक फियर रहेगा, डर रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। समझ कि नहीं आया। अपने आप को फील करेंगे नहीं मैं एक टीचर हूँ, बट वहाँ पे जब अब बच्चे को नहीं समझा पा रहे तब टीचर है कहाँ से। मेरे बात को समझिए, जब आपका पढ़ाई बच्चे ही नहीं समझ पा रहा है तो अब टीचर काहे का टीचर। अब टीचर नहीं सिर्फ अपने आप को मान रहे कि हम एक टीचर हैं, समझेंगे ना। तो टीचर वही होते हैं जो बच्चे को समझा देते हैं, जो आप पढ़ा रहे बच्चे अगर आपका समझ पा रहा है तो आप डिजर्व कर रहे टीचर का, नहीं तो आप टीचर डिजर्व नहीं करते। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए, सिर्फ अपने आप को आप इंप्रूव कीजिए कि हाँ मैं टीचर हैं। चलिए अब इसको देखिए, अब उसी तरह से अब आते हैं मैथ में। चलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश का डिस्कस कर दिया, अब देखो अब आते हैं मैथ में। देखो अब आते हैं मैथ में। देखो आपने मैथ क्या किया, एक्सरसाइज आपने पढ़ा दिया उसको, एक्सरसाइज या चैप्टर आपने उसको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब क्या किया, उसमें से 10 क्वेश्चन दिया था, 2 क्वेश्चन इसका बता दिए, चलो 2 या 4 क्वेश्चन आपने बता दिया। अब उसको HW कर दिए, इसको अब बना के ले आना। नहीं बना पाया, अब दूसरा दिन आएगा बच्चे को मारपीट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे फॉल्ट किसका है, टीचर का है, स्टूडेंट का नहीं है। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी चीज़ अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अगर वो बच्चे नहीं बना पा रहे तो 100% वहाँ पे टीचर का फॉल्ट है, क्योंकि आप उसके तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उसको समझा नहीं पा रहे हैं। समझेगा ना। अब देखो अब नहीं बना पा रहा है तो इसमें से देखो क्या है, अब इसमें से देखो क्या है। हाँ एक चीज़, चलो मैंने एक टॉपिक और मैंने छोड़ दिया था हिंदी और इंग्लिश में। अब देखो अब बोलेंगे कि सर मैंने जो पढ़ाता हूँ उसमें से कुछ बच्चे जो समझ जाते रीडिंग कर लेते हैं और कुछ ही बच्चे जो रीडिंग नहीं कर पाते। तो एक चीज़ आप टेस्ट लेकर के देखना, जो बच्चे आपका रीडिंग कर लेते हैं, जो बच्चे आपका रीडिंग कर लेते हैं, जो भी बच्चा आपका रीडिंग कर लेता है, क्या कर लेता है, रीडिंग, और लर्न कर लेता है, क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है, उससे आप वो बेसिक पूछ के देखना, का से आज्ञा तक पूछना उसको, वो बता देगा। आ से आ में कर आ पूछना, वो बता देगा। का में कर का मात्राएं पूछना, वो बता देगा। जो मैंने अभी लिखने बोला यहाँ पे कि लिखो, क्या लिखो वहाँ पे उतन, क्या लिखो सॉरी यहाँ पे क्या लिखो, रतन, क्या लिखो, रतन, वो तुरंत इंग्लिश कर देगा इसका, RATAN, रतन, क्योंकि उसको ये मेथड पता है, ये मेथड पता है तभी तो लिख पा रहा है और तभी तो ये याद कर पा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। मैं दोनों ट्रिक्स में बता दूं। देखो जो बच्चे का आपका माइंड में अगर ये दिमाग में आपका भरा हुआ है कि कुछ बच्चे तो पढ़ लेते हैं जो पढ़ाते हैं, वो भी समझ जाता है, वो सब क्यों नहीं समझ पाता है। तो जो बच्चे समझ जाते हैं ना, उसका बेसिक क्लियर है, वो जानता है इस मेथड को, ये मेथड को वो समझ गया है। अब लिखवा के देखो, फटाफट वो लिख देगा और बोल भी देगा और लिख भी देगा, तभी तो ये इस चीज को लिख पा रहा है, तभी तो बुक रीडिंग कर पा रहा है, तभी तो याद कर पा रहा है। और जो बच्चे नहीं याद कर पा रहे उससे टेस्ट लेके देखो, वो नहीं लिख पाएगा, आपको वही समझ में आ जाएगा कि फॉल्ट किसका है, टीचर का कि मेरा है, टीचर का कि स्टूडेंट का है। समझ आ गया ना। तो चलिए ये टॉपिक छूट गया था इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। अब देखो अब आते हैं हम लोग किस में, मैथ में। देखो अब मैथ का बता दिया आपने, अब वो नहीं बना करके लाया तो अब उसको पनिशमेंट करते हैं, उसे घर तक फोन चला जाता है, आपका बच्चा होमवर्क नहीं कंप्लीट करता है वो। तो देखो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो मैथ के लिए भी एक रूल होता है। सबसे पहले क्या होता है, 1 to 100 होता है, ये चीज बच्चे का आपका टेस्ट लेना होगा। फिर टेबल होता है, हार्डली से हार्डली टेबल एक बच्चे को जानना 2 से लेकर के 9 तक,
एनी हाउ जानना होता है टेबल। अगर 9 तक नहीं जान रहा बच्चा तो कभी सुधर नहीं सकता मैथ में। 1 से 100 तक उसको टेबल काउंट आना चाहिए, टेबल 2 से 9 तक आना चाहिए। उसको देखो क्या आना चाहिए, देखो ऐड आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए, एलसीएम आना चाहिए, एचसीएफ आना चाहिए, ये सब चीज उसको आना चाहिए। अगर जब तक ये अगर वो नहीं आ रहा है वो मैथ को कभी सॉल्यूशन नहीं कर सकता, वो मैथ तक वो पहुंच ही नहीं सकता है। ये सब चीज, फिर जो x का मान, जो x का जो वैल्यू होता है, ये सब उसको पता होना चाहिए कि x का ये जो लिखा हुआ इसका वैल्यू कितना होता है। समझा कि नहीं? तो जब तक ये सब बच्चे नहीं समझेगा, ये सब इसको बच्चे को जब तक नहीं आएगा, अब कितनों भी अच्छा से एक्सप्लेन कर दीजिए उस मैथ को, कितना भी अच्छा से उसको समझा दीजिए स्टेप बाय स्टेप, वो बच्चे के अंदर गेन होगा ही नहीं, वो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। अब कितना भी एफर्ट लगा लीजिए क्वेश्चन के पीछे, नहीं समझ पाएगा वो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस बच्चे का यहाँ पे आपको टेस्ट लेना होगा कि ये सब बच्चे उसको आता है या नहीं आता है। अगर ये उसको नहीं आएगा तो कहाँ पहुँच पाएगा यहाँ तक। और जो बच्चे फिर कहेंगे, फिर से मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, देखिए जो अब बोलिएगा सर, अब बोलिएगा कि सर देखिए उसमें से अगर 15 बच्चा है या 60 बच्चे हैं एक क्लास में, उसमें से कुछ बच्चे बना लेते कुछ नहीं बना पाते, तो हम बोले तो जो बच्चे बना लेते उसका टेस्ट लेके देखो 1 से 100 तक, वो तुरंत बोल देगा, टेबल देखो तुरंत बोल देगा, ऐड तुरंत बना देगा, सब्ट्रैक्ट बना देगा, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ एंड एक्स का वैल्यू फटाफट वो निकाल के दिखा देगा, तभी तो बना पा रहा है। और जो बच्चे नहीं बना पा रहे उसे टेस्ट लेके देखो, नहीं बना पाएगा। तो ये आपको आज हम जो बताएं 3 सब्जेक्ट से बताएं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। आई होप कि अगर आप सभी टीचर को या पेरेंट्स को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर साइंस का भी और सोशल साइंस का भी और कंप्यूटर का भी और जीके का वीडियो जरूर बनाइए कि कैसे उसको बच्चे को पढ़ाना चाहिए और कैसे एक पेरेंट्स को बच्चे को ये सब सब्जेक्ट में हैंडल करना चाहिए। आज तक मैं यही रहने देता हूँ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू।